काल करे सो आज करे सो अब। इस कबीर के दोहे को Realme ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है, क्योंकि 2021 में Realme बैक टू बैक फ़ोन लॉन्चेस करे ही जा रहा है। और आज मेरे साथ है Realme का एक फ्लैगशिप फ़ोन जो कि है Realme GT 5G। और आज की वीडियो में हम इसका करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोन्स ऑफ 2021 OnePlus 9R के साथ एक FAQ स्टाइल कंपैरिजन। तो देखते हैं इन दोनों फोन्स में से कौन सा फ़ोन बढ़िया निकल के आता है अंडर द प्राइस टैग ऑफ ₹40,000। और इन दोनों फोन से रिलेटेड आपके मन में जितने भी डाउट्स थे वो आज की वीडियो देखने के बाद सारे क्लियर हो जाएंगे। हाय गाइस, वेलकम टू कैशिफाई। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं सो मेक श्योर यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Realme GT आता है यहाँ पर आपका हार्ड प्लास्टिक बिल्ड के साथ। इवन दो काफ़ी शाइनी, काफ़ी ग्लॉसी सा है, बट प्लास्टिक ही है। वही मैं बात करूँ यहाँ पर OnePlus 9R की, तो OnePlus 9R के साइड फ्रेम पे आप एंटीना बैंड्स देख सकते हैं, जो कि इसका प्रूफ है कि OnePlus 9R एक एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है। ये OnePlus 9R की पुरानी भी काफ़ी सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि OnePlus 9R में कोई IP रेटिंग देखने को नहीं मिलती एट दिस प्राइस पॉइंट। वहीं मैं बात करूँ Realme GT 5G की, तो यहाँ पर भी आपको कोई IP रेटिंग नहीं दी गई है एट द प्राइस टैग ऑफ ₹37,999। हाई रिफ्रेश रेट आई नो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस प्राइस पॉइंट में ये दोनों ही फोन्स ऑफर करते हैं 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। अगर मैं ओवरऑल स्मूथनेस की बात करूं तो मुझे दोनों का सिमिलर ही फील हुआ, क्योंकि दोनों में ही 120 हर्ट्ज है। Realme GT एंड 9R दोनों की ही डिस्प्लेस अच्छा खासा प्रोटेक्शन के साथ आती हैं, जो कि है Corning Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन। सरप्राइजिंगली Realme GT आता है यहाँ पर 3.5mm हेडफोन जैक के साथ। यहाँ पर 2021 में ऑलमोस्ट सारी फ्लैगशिप्स में ये मिसिंग रहता है, बट Realme ने ये अडॉप्ट किया और मुझे ये काफ़ी सही लगा। वहीं OnePlus 9R, इनफैक्ट OnePlus के सारे फोन्स में ही आजकल 3.5mm हेडफोन जैक नहीं मिलता। नो डाउट यहाँ पर Realme GT और 9R दोनों के ही डिस्प्लेस काफ़ी वाइब्रेंट हैं, एंड इनफैक्ट ये दोनों के डिस्प्लेस ही HDR प्लेबैक सपोर्ट ऑफर करते हैं। यहाँ पर मैं एक डेमो दिखा देता हूँ आपको, आप लाइव खुद ही देख सकते हैं। अब जिन लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर पसंद है, यहाँ पर ये दोनों ही फोन्स वो ऑफर नहीं करते, क्योंकि 9R एंड Realme GT दोनों में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ रिस्पॉन्सिवनेस की, तो वो मुझे थोड़ी सी OnePlus 9R की बेटर लगी, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव था ये इन डे टू डे लाइफ। अब इस प्राइस पॉइंट पे मुझे पता है आप लोग काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करके चलते हो, बट वायरलेस चार्जिंग एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ना ही GT ना ही 9R दोनों ही वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते। Realme GT और 9R दोनों का ही अगर मैं बात करूँ ऑडियो आउटपुट काफ़ी बढ़िया है, और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर दोनों ही फोन्स में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप देखने को मिलता है। अब मैं क्या बढ़िया की बात कर रहा हूँ, ये मैं एक ऑडियो टेस्ट करके दिखा देता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। देखो, ओवर हीटिंग का मतलब ये होता है कि बेसिकली फ़ोन का टेम्परेचर 45-50 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Realme GT और 9R की, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। 9R तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है गेमिंग के टाइम पर, यहाँ पर 38-39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कभी भी नहीं जाता टेम्परेचर। वहीं मैं बात करूँ Realme GT की, तो इसका टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहता है। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर नोटिस किया आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ गेमिंग 41-42 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, और नीचे कमेंट करके बताएं आपको अभी तक Realme GT पसंद आया या OnePlus 9R। देखो, अगर मैं बात करूं OnePlus 9R की,
तो यहाँ पर कोई स्पेशल कूलिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वेपर चेम्बर कूलिंग सिस्टम देखने को ही मिलता है। बट वहीं अगर मैं बात करूँ Realme GT की, तो यहाँ पर आपको एक स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है जो कि अपना काम काफ़ी अच्छे से करता है। बट अगर मैं डे टू डे लाइफ में बात करूँ तो मुझे OnePlus 9R से ऐसी कोई ओवर हीटिंग की शिकायत तो नहीं थी। अब Realme GT का कूलिंग सिस्टम कैसा काम करता है ये तो हम अपनी एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट की वीडियो में ही बता पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम Realme GT के एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट की वीडियो लेके आएँ तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने भी गेमिंग लवर्स हैं उनको ये जान के काफ़ी खुशी होगी कि यहाँ पर Realme GT में आपको स्मूथ ग्राफिक्स के साथ 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और HDR ग्राफिक्स के साथ एक्सट्रीम फ्रेम रेट। वहीं मैं बात करूँ OnePlus 9R की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ HDR एक्सट्रीम का ही ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर 90 FPS का सपोर्ट अभी तक देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा आप यहाँ पर दोनों ही फोन्स में अल्ट्रा HD ग्राफिक्स में भी गेम खेल सकते हो। बात करूँ अगर मैं COD मोबाइल सेटिंग्स की, तो वहाँ पे दोनों ही फोन्स सेम सेटिंग्स ऑफर करते हैं। यहाँ पर हमारा Realme GT आता है LPDDR5 रैम के साथ और UFS 3.1 स्टोरेज। वहीं मैं बात करूँ OnePlus 9R की, तो इसके कुछ पुराने यूनिट्स LPDDR4X रैम के साथ शिप होते थे, बट अब वाले जितने भी OnePlus 9R आ रहे हैं उनमें आपको LPDDR5 रैम देखने को मिल जाती है विद UFS 3.1 स्टोरेज। जितने भी लोगों को डुअल फेसबुक, डुअल व्हाट्सएप, डुअल ट्विटर, डुअल इंस्टाग्राम चलाना है, वो लोग आराम से इन दोनों ही फ़ोन्स में चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर Realme GT में आपको ऐप क्लोनर मोड देखने को मिल जाता है और OnePlus 9R में आपको पैरेलल ऐप का फीचर देखने को मिलता है। अब क्योंकि नाम ही है Realme GT 5G, तो यहाँ पर Realme GT में आपको 12 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं मैं बात करूँ OnePlus 9R की, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही 5G बैंड देखने को मिलता है जो कि है N78 सब 6 GHz 5G बैंड। बात करें अगर 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आजकल फ़ोन्स में, क्योंकि 5G अभी भी थोड़ा सा दूर ही है, पता नहीं कब लॉन्च हो। तो यहाँ पर 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन दोनों ही फ़ोन सपोर्ट करते हैं। बट बात अगर मैं करूँ यूजेबिलिटी की, तो मोस्टली आउटसाइड एनवायरनमेंट में ही मेरे को यहाँ पर दोनों फ़ोन्स में 4G प्लस का साइन देखने को मिला। करंटली आई एम सिटिंग इन माई स्टूडियो और मुझे यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स में 4G प्लस का साइन नहीं दिखता। बात रही अब हैप्टिक्स फीडबैक की, तो मेरे लिए सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा ऑल डे बहुत ज़्यादा टाइपिंग का काम रहता है और अगर मैं टाइपिंग ना करूँ तो फिर गेमिंग कर रहा होता हूँ। तो इस मामले में ये दोनों ही फ़ोन्स में आपको एक्स एक्सिस लीनियर मोटर देखने को मिलती है एंड दोनों का ही हैप्टिक्स एट पार है, ऑलमोस्ट 1-to-1 कॉम्पिटिशन है। बट अगर फिर भी दोनों में से एक को चूज़ करना ही है तो मैं OnePlus 9R को चूज़ करूँगा, जस्ट बिकॉज ये थोड़ा सा ज़्यादा टच रिस्पॉन्सिव रहता है, दैट्स ऑल। 9R और Realme GT दोनों में ही आपको हाई रेजोल्यूशन मोड में पिक्चर्स कैप्चर करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर OnePlus 9R 48 मेगापिक्सल में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ले सकता है और Realme GT 64 मेगापिक्सल में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ले सकता है। बात करें अगर वीडियो कैपेबिलिटीज़ की, तो ये भी दोनों की ही काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स 4K 60 FPS रेजोल्यूशन में वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद है बोके इफेक्ट के साथ शूट करना, तो वो भी आप 9R और Realme GT दोनों से ही शूट कर सकते हो। देखो, कैमरा की ऐप्स अलग है दोनों फ़ोन्स की, नो डाउट, बट मोर और लेस फीचर्स दोनों के ही सेम है। बट अब आप सोच रहे होगे कि यार ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें सेम है, तो दोनों फ़ोन्स में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। OnePlus 9R आता है OIS एंड EIS स्टेबलाइजेशन के साथ फॉर वीडियो कैप्चरिंग। वहीं मैं बात करूँ अगर Realme GT की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। Realme GT में OIS मिसिंग रहता है। कंसिडरिंग Realme अपने ये वाले फ़ोन को एक फ्लैगशिप बता रहा है, यहाँ पर शायद से OIS भी इंक्लूड कर देना चाहिए था। आजकल डोल्बी एटमॉस साउंड एक्सपीरियंस वाला फीचर ऑलमोस्ट सारे ही अंडर 50,000 के फ़ोन्स में आने लग गया है। वही सेम आपको यहाँ पर 9R और GT दोनों में ही देखने को मिल जाता है, डोल्बी एटमॉस साउंड सपोर्ट।
Realme GT में कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो है, बट यहाँ पर जो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है वो एग्जैक्टली वैसा ही रहता है जैसे कि बाकी एंड्रॉयड फ़ोन्स में एंड्रॉयड डायलर में देखने को आपको मिलता है। सिमिलरली जैसा कि मैंने लास्ट टाइम OnePlus 9R के लिए बताया था, यहाँ पर आप कुछ सिलेक्टेड नंबर्स के लिए ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो, बट इट्स नॉट फॉर ऑल द कॉन्टैक्ट्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ दोनों ही फ़ोन में कॉमन है, वो ये है कि यहाँ पे आपको बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड दोनों डिक्टो कॉपी सेम देखने को मिलती है। 9R और GT दोनों ही 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ आते हैं और दोनों ही फ़ोन्स में आपको 65 वॉट्स का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है विद अ 65 वॉट चार्जर इन द बॉक्स। बट यहाँ पे चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो वहाँ पे हल्का फुल्का डिफरेंस देखने को मिला मुझे। Realme GT सिर्फ 40 मिनट्स में 0 से 100% चार्ज हो गया, वहीं OnePlus 9R की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग गए। बट अच्छी बात यह है कि दोनों ही फोन्स काफ़ी फास्ट चार्ज हो जाते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। अभी तक OnePlus के फोन्स में तो रैम एक्सपेंशन वाला फीचर नहीं आया है, बट यहाँ पर Realme GT में आपको अप टू 5 GB ऑफ वर्चुअल रैम देखने को मिल जाती है जो कि आपकी इंटरनल स्टोरेज से यूज होती है। तो यहाँ पर आप Realme GT के 8 GB वाले वेरिएंट को 13 GB बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ रैम एक्सपेंशन। सो काफी सारी सिमिलैरिटीज देखने के बाद इन दोनों फोन्स की आई एम श्योर आपको डिफरेंसेस भी पता चली गए होंगे कि कहाँ OnePlus 9R और Realme GT में डिफरेंस रहता है। अब देखने की बात यह है कि एक आता है Snapdragon 870 के साथ OnePlus 9R और वहीं Realme GT 5G आता है Snapdragon 888 फ्लैगशिप चिपसेट के साथ। तो ये दोनों फोन्स में ये भी एक काफ़ी बड़ा मेजर डिफरेंस रहता है। अब दोनों फोन्स में से कौन सा बढ़िया परफॉर्म करता है ये तो आने वाले टाइम में चल के ही पता चलेगा जब हम Realme GT को एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे। बट फॉर नाउ आई एम श्योर आपके मन में जितने भी डाउट्स थे इन दो फ्लैगशिप किलर फोन से रिलेटेड वो क्लियर हो ही गए होंगे। अब दोनों में से कौन सा फ़ोन आप चूज़ करने वाले हैं अंडर द प्राइस टैग ऑफ 40,000 मुझे ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट करके बताएं और अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं सो मेक श्योर यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और नया फ़ोन कहीं से भी खरीदें, पुराना फ़ोन बेचें सिर्फ कैशिफाई पर, क्योंकि कैशिफाई आपको देगा घर बैठे आपके पुराने फ़ोन की एकदम बेस्ट वैल्यू। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।